सुबोध हरितवाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, आपने देखा पूरी घटना पर, आपके संज्ञान में भी है ये। इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी का जो आपा खोना है वो एक गलत मैसेज देता है किसी भी जिले की जनता के लिए। जी मैम, इस पे जो मैसेज जाता है उसका संदेश हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने सुबह सुबह दे भी दिया। 24 घंटे भी नहीं हुए थे घटना को और उन्होंने जो निर्णय लिया वो काबिल तारीफ है। एक आईएएस अधिकारी पर एक आम युवा के लिए किसी तरीके की कार्रवाई का निर्णय लेना छत्तीसगढ़ में अपने आप में पहली बार हुई एक कोई घटना है। और जिस तरीके के प्रशासनिक आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी के समय पे चलते थे वो हमारी सरकार में नहीं चल पाएगा, ये भी हमने एक संदेश देने का काम किया। और मैं भूपेश बघेल जी का प्रदेश के सभी युवाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। सुबोध जी, अभी एसडीएम पर कार्रवाई होनी बाकी है, इसके बाद अब मांग उठ रही है क्योंकि एसडीएम ने भी कुछ यही किया था, थप्पड़ मारकर और उठक बैठक भी करवाई थी। मैं मानता हूं कि जब एक आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई हो गई तो एसडीएम पर क्यों नहीं होगी, उसे भी संज्ञान में लिया जाएगा। और मुझे ही नहीं पूरे प्रदेश को विश्वास है कि भूपेश बघेल जी जैसा जो मुख्यमंत्री है वो किसी भी तरीके की कार्रवाई से पीछे नहीं हटते हैं और किसी भी तरीके के प्रशासनिक आतंकवाद को बर्दाश्त भी नहीं करते। सुबोध जी, ये भी समझा जा रहा है कि सूरजपुर में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े थे, ये भी बात सामने आई कि बहुत ज्यादा दबाव में वो अधिकारी था कि कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शायद उसने आपा खोया, ये भी बातें निकलकर सामने आई। मैम देखिए, मैं बोलता हूँ कोरोना के मामले तो रायपुर से ज्यादा तो शायद कहीं नहीं हुए होंगे, पर क्या रायपुर में किसी अधिकारी ने ऐसा किया? जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो माननीय भूपेश बघेल जी ने साफ साफ कहा था कि किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देना है जिससे जनता को परेशानी हो, संयम रखना है, प्रेम व्यवहार के साथ लोगों को समझाना है। ये समझाने की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए कार्रवाई हुई। ये बहुत सीधी बात है और बहुत साफ बात है। और भूपेश बघेल जी ने जो कहा था वो करके भी दिखाया है। और अगर उन्होंने कहा था बिल्कुल सुबोध जी, सराहनीय कदम है ये, क्योंकि इस तरीके से अगर कार्रवाई नहीं होती तो शायद हौसले बुलंद होते। और आप देखिए, आईएएस एसोसिएशन ने भी कलेक्टर सूरजपुर के व्यवहार की निंदा की है। बिल्कुल मैम, बनती भी है, निंदा बनती भी है। और मुझे लगता है कि प्रदेश के सभी आईएएस अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को इस चीज पर आगे बढ़ करके कहना भी चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हम नहीं कहते कि अपराधियों पर अंकुश ना लगाएं या कुछ ना करें, जो निर्दोष व्यक्ति हो उस पर बेजबरन इस तरीके की कार्रवाई से बचना चाहिए इन अधिकारियों को। सुबोध जी, आम आदमी के साथ में इस तरीके से जब व्यवहार होता है तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि भाई जब इतनी ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत करने की बात है तो फिर अपराधियों पर इस तरीके से हरकतें या इस तरीके का व्यवहार सामने क्यों नहीं आता कलेक्टर्स का देखने के लिए? क्यों नहीं आता है मैम? आप छत्तीसगढ़ में अगर बात करेंगे तो मैं तो आईबीसी 24 का भी धन्यवाद देता हूं कि इतने मामलों को उन्होंने उठाया और माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश पर लगातार, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो एनडीपीएस एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तार करने का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, हमारी सरकार किसी भी तरीके का जो अपराध है उसे बर्दाश्त नहीं करती है। और आईएएस आईपीएस की कोई बात नहीं है, सरकार सजग है, सजग संवेदनशील है और कार्रवाई अभी भी होगी और आगे भी होगी। केदार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में बीजेपी से। केदार जी, अभी हमने सुबोध जी से बात की, उन्होंने